जब भाई आप सुनाई देने लगा। अब कोई बात कहूं, यहाँ जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो इस बात को अन्यथा न लेंगे। जिस मनुष्य को कान से बुढ़ापे में कम सुनाई देने लगा वो ये मान ले कि उस पर भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा तो न सुनाई देगा न टेंशन होगा। भाई आप सुनिएगा तब न टेंशन होगा। कम सुनाई देने लगे, ये संकेत है दूसरे को बहुत सुन लिए आप, अब अपने को सुनने की बारी आ गई। अपने को सभी आंख से कम दिखाई दे रहा है, संकेत है अब अपने भीतर देखिए। बाहरी जगत बहुत देख लिए, दांत टूटने लगे, ये संकेत है कि अब भीतर का मशीन पहले जैसा नहीं रहा। अब मधुर भोजन करिए जिसको पचाने में मेहनत न लगे। आदमी का कर्म है जितना बार टूटवा उतना बार लगाएगा। अरे यहाँ तो लगा लीजिएगा, यहाँ क्यों करिएगा, भीतर मशीन का ये संकेत है। महाराज की दृष्टि गई, समझ गए क्यों न राम को युवराज बना करके और जीवन को सार्थक कर लिया। यहाँ कथा के सूत्र कहती है, मेरे महाराज से कहते बाबू संतान जब योग्य हो जाए, समझ रहे, संतान जब योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा भार दायित्व संतान को दे करके अब मुक्त, पिता का धर्म है। और आपसे निवेदन करूं, यही जीवन की असली मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि काम मिलेगी वो जो मुहूर्त है वो जानत है। मरने के बाद खाली एक काम है तेरा ही, वो तब होगा जब संतान लायक रहेगी। तो भगवान मालिक है जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो मरने के बाद प्राण निकलने वाले हैं और तिजोरी की चाबी हाथ से छूट नहीं रही, जनेऊ में बांध के रखे हैं तिजोरी की चाबी, मुक्त हो। कोई आपको मुक्त कर नहीं सकता, मुक्त होना पड़ता है। चक्रवर्ती जी ने निर्णय किया राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त होना है। उनके बाद के पास जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया, गुरुदेव जी क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं, इस शरीर का भरोसा नहीं, आपसे निवेदन करने आया हूं। मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त बताइए। गुरुदेव ने पूछा कि आप राम के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं, आपको पता है राम कौन है? महाराज बोले मेरे पुत्र हैं। गुरुदेव बोले बाद में है, उससे पहले राम बहुत कुछ है। चक्रवर्ती जी ने पूछा क्या है? गुरु जी यहाँ पर राम जी का परिचय दे। सुनो नृप जासु विमुख पालिता, सुनो नृप जासु विमुख पालिता, जासु भजन बिनु जर
के बाद जीवन में पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरन न जाहि। जिसका भजन किए बिना हृदय का ताप कभी मिट नहीं सकता। गुरुदेव भगवान की बात सुनकर महाराज ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, महाराज वही ब्रह्म परमात्मा आपके पुत्र बनकर के आया हुआ है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वाहा। आपके जो पुत्र राम है वो आपके लिए पुत्र है, परंतु वो राम जगत के स्वामी है। चक्रवर्ती जी ने पूछा, जगत का स्वामी मेरा पुत्र कैसे बन गया? गुरु ने उत्तर दिया, राम पवित्र प्रेम के अनुगामी 1 लाख के महीना आवत है। आनंद बाबा यूट्यूब मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा है, 4 मिलियन है। बहुत पैसा है। एक मिलियन में 50,000 25,000 अनुगामी बने? अब इनके चलत है बजे जोर के नहीं, अनुगामी बने पीछे चलने वाले। महाराज आपके पीछे पीछे जो चल रहा है वो आपका अनुगामी है। राम जी किसके अनुगामी है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, दूसरा कोई कहाँ नहीं धरत है ये कहता। क्या? 22 लाख का नहीं प्रेम अनुगामी है। राम जी पवित्र प्रेम की अनुगामी है। राम जी पवित्र प्रेम के मिली पीछे तो चलने वाले पूछे हैं। का महाराज इतना पैसा कहाँ धरत? ज्ञान यदि आप बेटवा बेटवा मेहरान को वोट के बापा ले पाता रही ना। अभी प्रेम सब जाता काम हो करने गया तो बच्ची तो भगवान आपके पीछे चलता आ गया। इन्हों के 2 बेटवा हैं। हाँ तो बेटवा ये प्रमाणित करता है ये सब अर्थात बुझिए नहीं। राम पुनीत प्रेम छुपा। इसलिए भगवान को प्रेम करते। मानस का एक प्रकरण है। मानस में एक पात्र है भैया, मारीच। तो जानते हैं मारीच को? कौन जानता है मारीच? अच्छा, आप जो हाथ में है वो नहीं जानते मारीच। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला, मामा सोने का हिरण बना, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण राम जीव नहीं है, राम परमात्मा है। रावण बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? हाँ ना लो, उत्तर दो। मारीच बोला कि यदि अब की बार मैं राम के सम्मुख गया तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं अभी मार तुम एक बार बोलो, नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यानी मरना आज तय हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए? चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाए। और आप दर्शन करिए, ऐसा उदाहरण आपको और कहीं मिलेगा नहीं। मारीच जान रहे हैं कि आज जाऊंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कोई मरने जा रहा और नाचते हुए जा रहा। मारीच नाचते जा रहे हैं। आ गया। अपने प्राण प्रियतम के चरणों का दर्शन करूंगा। श्री सजीव अनुज समेत कृपा लक्ष्मण जी के भी चरण को दर्शन करने का सौभाग्य मिले हैं। राम जी क्रोध से भी जिसको मारते हैं, मैंने सुना है, उसको मुक्त कर देते हैं। मैं तो प्रेम से जा रहा हूँ, मुझे तो प्रभु अवश्य स्वीकार कर लेंगे और अपने हाथों से